नमस्कार जी। प्रदेश भूमि न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को श्री परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 29 अप्रैल 2025 और इस समय मैं हूँ डोगरा प्रतिनिधि ब्राह्मण सभा परेड चौक में। श्री परशुराम जी की जन्म तिथि है आज और इस भव्य अवसर पर श्री डोगरा प्रतिनिधि ब्राह्मण सभा में भव्य कार्यक्रम हो रहा है, यज्ञ चल रहे हैं। भगवान श्री परशुराम महाराज जी की भव्य भगवान परशुराम महाराज की जोत नमस्कार जी। प्रदेश भूमि न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव। इस समय मैं हूँ डोगरा प्रतिनिधि ब्राह्मण सभा परेड चौक में और आज श्री परशुराम महाराज जी का जन्म उत्सव है, जन्म तिथि है। और हमारे साथ हैं श्री डोगरा प्रतिनिधि ब्राह्मण सभा के चेयरमैन साहब। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं पुरुषोत्तम चंद्र शर्मा ब्राह्मण सभा में इस समय चेयरमैन की हैसियत से अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। आज भगवान श्री परशुराम जी का जन्मदिन है, मनाया जा रहा है। इसमें कहते हैं कि भगवान का जन्म जो है वो बाद दोपहर हुआ था, यानी कि 12 बजे पहले। तो हमारे जितने कार्यक्रम हैं वो इस समय बाद में चल रहे हैं। भगवान श्री परशुराम जी एक अवतार तो थे ही, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। मैसेज ये है कि जब जब धर्म पर हानि होती है, धर्म की हानि होती है, जुल्म बढ़ जाते हैं, लोग जो धार्मिक लोगों का नुकसान करते हैं, मूर्तियाँ तोड़ते हैं, गरीबों को मारते हैं, स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, तो उसके लिए भगवान श्री परशुराम जी कहते हैं दंडा शासकी प्रजा सर्वा, लाठी के साथ सारी प्रजा को सीधा करना, ये उनका मैसेज है। मैं सबसे कहता हूँ, ये नहीं केवल ब्राह्मण मात्र है, जो भी हिंदू मात्र है उसको वक्त की पुकार का उठ खड़े होना चाहिए। आज का समय ये आ गया है कि रक्षा करो, अपनी करो, अपने पड़ोसी करो, अपने जो दाएं बाएं रहने वाले हैं उनकी करो, पूरे राष्ट्र की रक्षा करो। मंदिरों, बहू बेटियों और बुजुर्गों बच्चों की रक्षा करो, यही आपका दायित्व है। असली धर्म तो यही है। मैं विरोध नहीं कर रहा केवल मात्र माला फेरने से, आरती करने से या ये करने से धर्म नहीं बचता। धर्म बढ़ता है बाहर निकलने से, मुकाबला करने से, दुष्टों का नाश करने से। यही हमारा भगवान परशुराम जी सही मानों में श्रद्धांजलि है। ये एक रास्ता, ये उनका भी पैसा है। और एक गरीब आदमी के बेटा होते हुए उसने पूरे बड़े बड़े राजवंशों का नाश कर दिया। वो किसी क्षत्रिय के खिलाफ नहीं थे, वो उनकी माँ खुद क्षत्राणी थी, माता रेणुका देवी क्षत्रिय राजा की बेटी थी। लेकिन एक यहाँ पर भ्रम फैलाया गया कि शायद भगवान परशुराम जी क्षत्रियों में आपस में कोई संवाद रहे, कुछ ऐसी बात नहीं। राजा दशरथ उनके मित्र थे, राजा जनक उनके मित्र थे, विश्वामित्र जिनका नाम पहले विश्वनाथ था वो उनके मित्र थे। ये एक भ्रामक प्रचार किया गया। भगवान परशुराम जी भगवान होते, भगवान का वो दुश्मन नहीं होता। एक ही दुश्मन होता है, वो होता है जो धर्म का विरोधी हो।
सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आने वाली पीढ़ी है जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, जैसे कि 7-8 साल के बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी हमारे धर्म की नॉलेज नहीं है, हिंदू धर्म की। थोड़ा-सा उनको बताएँ कि भगवान श्री परशुराम जी किसके अवतार थे और कितनेवें अवतार थे? जी, भगवान श्री परशुराम जी भगवान महाविष्णु के छठे अवतार छठे अवतार थे। और उन्होंने बड़े गरीब घर में जन्म लिया। उनके पिता एक जंगल में एक ऋषि थे, रहते थे। उनकी माता जो थी, ये एक राजा की बेटी थी। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। एक राजा की बेटी की शादी एक फकीर के साथ हुई है। इसलिए आजकल के ज़माने में ये बड़ा ज़रूरी है कि लड़कियां लड़के धन को देखते हैं। उस रेणुका देवी ने कभी भी ये नहीं महसूस किया या कि इंप्रेशन लिया कि वो किसी गरीब घर में है। और उनके 5 बेटे हुए। दूसरा अवतार भगवान श्री परशुराम जी थे। इन्होंने ये भी कहा, सारे संसार में समरसता हूँ, हम सब एक हैं, लेकिन अगर कोई दुष्ट है तो उसके सामने छठे शास्त्र समाज चलेगा। छठ होता है दुष्ट। दुष्ट के सामने खुद भी दुष्ट बन जाओ। जो आपके सामने हथियार लेकर आता है उसका हथियार से ही मुकाबला करो। पाप का मुकाबला पाप से नहीं पुण्य से होता है, लेकिन जरूरत पड़ जाए तो डंडा उठाना पड़ जाए तो उठाइए, मुकाबला करिए और धर्म की रक्षा कीजिए। ये सर, युवा पीढ़ी को ये भी बताएँ कि इनका नाम परशुराम जी कैसे पड़ा? क्योंकि जितना मेरे को पता है इनका जो नाम था वो राम जी था, राम नाम था मैं इनका। बतलाता हूँ। जी, जी। मैं इसको थोड़ी सी व्याख्या करूँगा। परशु का यह परात्पर ब्रह्म यानी एटर्नल गॉड, एटर्नल परात्पर ब्रह्म। र मैंने रमती यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह व्यापक रूप से विद्यमान है। और शु का मतलब सूचित, सुच्चा से डोग में कहते हैं सोचा, यानी कि एक सब जगह विद्यमान है और परात्पर ब्रह्म है, एटर्नल ब्रह्म है और बिल्कुल स्वच्छ है। वो है परशु। परशु का मतलब कुल्हाड़ा भी होता है। और राम, राम तो सबको जानते हैं। राम तो एक आत्मा का नाम है, एक भगवान का नाम है। तो जो कुल्हाड़ा भी उठाया हो और बिल्कुल सोचा हो, सब जगह विद्यमान हो और सब जगह रहता हो और बिल्कुल साफ सुथरा हो, वो हो गया परशुराम। तीन ओह! राम हुए हमारे यहाँ। एक हुए भगवान परशुराम जी, दूसरे हुए भगवान श्री राम जी, तीसरे बलराम जी। बलराम जी का नाम ही इसी वजह से बल हो वही राम है। जो निकम्मा हो बल नहीं, वो राम नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। तो बलराम बनने के लिए अगर आपने कृष्ण जी का बड़ा भाई बनना है तो शरीर में बल और शक्ति पैदा कीजिए और तब जाकर आप राम बन सकते हैं। ये हमारा मैसेज है हमारी देवी देवता। सर, जिस तरह से हम भगवान परशुराम जी की मूर्ति को देखते हैं, उनके एक हाथ में परशु है, एक हाथ में धनुष है। तो वो हम पीढ़ी को बताएँ कि वो परशु और धनुष किसने दिए उनको? जी, देखिए परशु जो था शंकर भगवान ने शिव जी ने दिया और धनुष जो था वो भी शिव जी ने दिया था। कहा जाता है कि वो उनको शिव जी ने ही दिया था, इसलिए दिया था कि संसार में सब जगह अशांति फैली हुई थी। जैसा आजकल हालात देख रहे हैं पूरी दुनिया में, दुष्ट लोग, आतंकवादी लोग सब जगह अपने हुकूमत चला रहे हैं। तो इनको मारने के लिए परशु की जरूरत पड़ती और धनुष की। परशु का मतलब जो पास हो, नज़दीक हो, उसको हम काट मार सकते हैं, लेकिन जो दूर हो उसे कहता है ये शोल्डर लॉन्च रॉकेट, कंधे पर रखकर जो है हम धनुष का प्रयोग कर सकते हैं। ये आवश्यक है आज के ज़माने में। हम ये पूरा गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं कर सकते। पूरा आर्मी पर विश्वास तो करते हैं, तो हमें तो कुछ रुकना पड़ेगा। आर्मी को मैसेज देना पड़ेगा, पुलिस को मैसेज देना पड़ेगा, उनका सहयोग करना पड़ेगा कि कहाँ पर आतंकवादी हैं, कहाँ पर दुष्ट लोग हैं, उनका मैसेज दिया। हो सका अगर आप पकड़ते हैं, पकड़ कर उनको थाने में ले जाइए। ये मैसेज है। तो सर यहाँ पर कौन-कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं आज? हाँ, देखिए कार्यक्रम हमारे 5 थे। पहले तो फ्री मेडिकल कैंप, वो हो गया 20 तारीख। दूसरा कार्यक्रम था हमने कि बच्चों का कंपटीशन रखा था भगवान श्री परशुराम की जीवनी पर। तीसरा कार्यक्रम जो हमने कैंसिल कर दिया वो थी शोभा यात्रा, उसके लिए यहाँ पर शोक सभा थी। चौथा कार्यक्रम आज चल रहा है परशुराम जीवनी का मूर्ति और मूर्ति पूजा। और कल जो है यहाँ पर यज्ञोपवीत करवाए जाएंगे, जनेऊ धारण करवाए जाएंगे। ये और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जनेऊ केवल मात्र ब्राह्मणों या पंडितों के लिए नहीं है, हिंदू मात्र के लिए जनेऊ आवश्यक है। ये सबको कराया जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। कोई भी यहाँ आएंगे, खर्चा सारा ये डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा करेगी। आइए, मैं तो आह्वान करता हूँ, आइए, खर्चा हम करेंगे और यज्ञ विधान करिए और यज्ञ का महत्व देखिए। यज्ञ मिल के ये भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में यज्ञ क्या है। यज्ञ मतलब सिर्फ आहुति देना नहीं होता, संसार के लिए काम कर रहा है, संसार के लिए, समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय बन जाना। क्षत्रिय मतलब क्षतात्राय देती क्षत्रिय, तो समाज को, धर्म को हानि होने से बचाता है, क्षति होने से बचाता है, सब क्षत्रिय।
आज हर व्यक्ति को क्षत्रिय बनने की जरूरत है, ये नहीं कोई आदमी अपने को कम समझे और इसलिए यज्ञों को धारण करना